हाँ, तो क्या हेडिंग डाला आपने? एलिफैटिक यौगिकों की प्रमुख सजातीय श्रेणियां ना। एलिफैटिक यौगिकों की प्रमुख सजातीय श्रेणियां। तो आप सजातीय श्रेणी एक तरफ डालोगे, टेबल बनाएंगे। क्या बनवाएंगे? टेबल बनाओ भाई, मजा आएगी। एक तरफ सजातीय श्रेणी, एक तरफ उनके सदस्य, एक तरफ सदस्य का सूत्र, एक तरफ सामान्य सूत्र। हाँ, हैंग हो गई। क्या हो गई? लिखो सजातीय श्रेणी। कहते हैं कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। समझे कि नहीं समझे? तो एक तरफ होगा एल्केन, यहां पर सदस्य, यहां दिख रहा है सदस्य है, यहां पर सजातीय श्रेणी है, सजातीय श्रेणी है, और यहां पर क्या है? सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र। साथी, वीडियो कितने मिनट का हो चुका है? 22 मिनट। क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह। हमारा पहला सजातीय श्रेणी का जो नाम होगा वो एल्केन का होगा। क्या होगा? एल्केन। यहां पर दिख रहा है एल्केन। एल्केन के सदस्य बहुत सारे हैं, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या चीज आपको बताते हैं। यहां पर C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13। ये क्या होगा आपका? मेथ। क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? C3 क्या होगा? सभी को पता है कि नहीं? C3 प्रोप। C4 ब्यूट। क्या होगा? और ये क्या होगा आपका? पेंट। ये क्या होगा? हेक्स। क्या होगा? C7 क्या होगा? हेप्ट। क्या होगा? और ये क्या होगा? ऑक्ट। क्या होगा? नॉन होगा, फिर डेक होगा, फिर 11 अनडेक, फिर डुडेक, फिर ट्राइडेक, फिर टेट्राडेक, फिर पेंटाडेक, हेक्साडेक, ऐसा ही आगे डेक 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 डेक। समझे ना? समझ रहे बात को? समझे गए ठाकुर सज्जन सिंह? ये समझ रहे हो कि नहीं बात को? तो यहीं से आपका क्या निकला? एल्केन। एल्केन के सदस्य क्या है? मेथेन। क्या निकला? अब कुछ साथी सोच रहे होंगे सर जी मेथेन कहां से आया? मैं आपको बताता हूं मेथेन का। अभी हमने बोला था C1 क्या होगा? मेथ। क्या होगा? और एल्केन का सामान्य सूत्र क्या था? C1 H2N प्लस का 2 था कि नहीं था? जल्दी बोलो। कहा वहां? तो C1 यानी कि जब क्या रखेंगे? 1 का ही रखेंगे, चूंकि C1 क्या है? मेथ का है। हमें क्या बनाना है? मेथेन। क्या बनाना है? तो n इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन, n इक्वल्स टू जहां जहां तुमको ये दिखे इस क्रियात्मक, इस सूत्र में, इस मूलानुपाती सूत्र में, वहां वहां आपको कार्बन की श्रृंखला रखना है। C1H2 इंटू क्या? 1 प्लस का 2। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? C1 2 कम 2 जा 2 2 4 कितना? नहीं होगा 2 2 कितना? अब चाहे तो 1 लिखे, चाहे तो हटा दे, तो CH4 आ गया। तो CH4 का नाम क्या है? मेथेन। क्या है साथी? समझ गए? समझ गए? तो मेथेन हो गया। इसके मेथेन सदस्य हैं और एथेन है। क्या है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन आदि भी है ना। ये सदस्य हैं किसके? एल्केन के। एल्केन के क्या है सदस्य? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इनका सूत्र बता दिया जाए। सामान्य सूत्र क्या होगा? सामान्य सूत्र और सदस्य का सूत्र तो लिखना भूल ही गए। चलो यहीं पर लिख रहा हूं ब्रैकेट में ना, इसी जगह पे लिख रहा हूं इसका। इसका क्या होगा? CH4। क्या होगा? इसका होगा C2H6। क्या होगा? नहीं होगा क्या? C2H6। इसका क्या होगा? C3H कितना? 8। इसका कितना होगा? C4H कितना होगा? 10। C4H10। देखो कल इनके समावेतों में अलग अलग संरचनाएं भी बनाई थी, याद है?
ब्यूटेन का बनाया था ना, प्रोपेन का भी बनाया था। इनकी अलग अलग संरचनाएं हमने बनाई थी और सूत्र तो समान रहेगा समावता में, लेकिन संरचना क्या हो जाएगी, बदल जाएगी ना। ये लिख पा रहे हो आप लोग? इनका सूत्र क्या था, ये सभी किस सूत्र से बने थे? तो एक ही सूत्र था, CnH2n प्लस का 2, CnH2n प्लस का 2। क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह नजर आ रहा है? लगा है कोई क्रियात्मक समूह? नहीं लगा ना, क्रियात्मक समूह नहीं नजर आया, तो यहां पर क्रियात्मक समूह नहीं होगा, फिर क्रियात्मक समूह नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? यहां कोई क्रियात्मक समूह नहीं होगा। अगला मैं बताता हूं, दूसरा है एल्कीन का। दूसरा क्या है? यहां तक वीडियो दिख रही है? वीडियो दिख रहा ना? एल्कीन, एल्कीन में समझना मेरी बात को, एल्कीन में कभी भी मेथीन नहीं बनेगा। अब कहोगे सर जी ये काहे नहीं बनेगा? वही तो हम कह रहे हैं कि क्यों नहीं बनेगा। मेथीन नहीं बनेगा, एथीन से बनेगा हमेशा, मेथीन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा समझाते हैं, क्यों नहीं बनेगा समझाते हैं। समझना, आप सभी को पता है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब समझना, वही फिर प्रोसेस C1 मैथ वाला, H2 इंटू क्या 1। बोलो होगा कि नहीं होगा बेटा? होगा ना। तो C1H2 यानी CH2 होगा कि नहीं होगा? अब बताओ CH2, इसमें बताओ कार्बन की बैलेंसी पूरी हो रही है? कहीं से भी नहीं हो रही ना। कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं हो पा रही है, इसी कारण कभी भी मेथीन नहीं बनता है। मेथीन नहीं बनता है, बात याद रखोगे। मेथेन तो बनेगा, लेकिन मेथीन, मिथाइन ये नहीं बनेगा। सेटाइन बनेगा, हलवाइन बनेगा, लेकिन मेथाइन नहीं बनेगा। जैसे कैसे समझना, इसका एथीन बनेगा। क्या बनेगा? एथीन कैसे बनेगा? जल्दी बोलो। एथीन नहीं, एथिलीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथिलीन। क्या बोलेंगे? एथिलीन, एथिलीन। क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, इन आ रहा है। देखो लास्ट में क्या आ रहा है, इसमें क्या, एल्क धन इन, तभी तो हुआ एल्कीन। क्या हुआ? एल्कीन। लास्ट में इन आया कि नहीं आया? तो इसमें क्या हुआ? एथिलीन। क्या हुआ? एथिलीन। एथिलीन का सूत्र कैसे बनाओगे? अब बताओ कैसे बनाओगे, जल्दी बताओ। सी, अब यहां पर एन की जगह पे क्या रखोगे आप लोग बताओ? हाँ, क्या रखेंगे? तुम लोग का हिंग है क्या पीछे वाले? काहे नहीं बोल रहे हो? तो यहां पर क्या रखेंगे? 2। क्या रखेंगे? यहां पर H, यहां पर क्या है? 2 है, फिर इंटू, जब कोई चिन्ह नहीं होगा तो क्या लगाएंगे? गुणा का। एन की जगह फिर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे ना। तो क्या होगा? C2H4 नहीं होगा। और हमेशा इनके बीच में क्या लगता है? डबल बॉन्ड। क्या लगता है? डबल बॉन्ड लगता है। तो क्या हुआ? C2H कितना हुआ? 4। क्या हुआ? C2H4। देखो यही तो हुआ कल वाला H4 ना, C2H4। समझ गए? जल्दी बोलो। ठीक, तो क्या हुआ इसका? एक एथिलीन। एथिलीन के बाद और भी प्रोपिलीन बन सकता है। क्या बन सकता है? प्रोपिलीन में क्या होगा? C2 क्या होगा? C3H6 होगा ना। प्रोपिलीन, प्रोपिलीन में क्या होगा? C3H कितना होगा? C3H कितना होगा? H कितना होगा? 6 होगा ना। क्या होगा? सूत्र तो सभी को पता यही होगा, सूत्र तो सभी को पता होगा ना। अब यहां पर आती है बात ये क्रियात्मक समूह। वैसे क्रियात्मक समूह यहां पर कहां पर लगेगा समझना। अच्छा, इसमें किस प्रकार की संरचना बन सकती है? C डबल बॉन्ड C, फिर यहां पर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड C, यहां पर और यहां पर। देखो चार, दोनों कार्बन की संयुक्तता पूरी है कि नहीं है? है ना? जल्दी बोलो भाई, है ना? ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही है?